आप सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी ही घटना दिल दहलाने वाली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले धामपुर की है, जो कि घटना डॉक्टर वीरेंद्र के साथ घटी आज से 15 साल पहले। जी हां दोस्तों, एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियां, जब अदृश्य शक्तियां आप लोगों के सामने आ जाएं जिन्हें आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो चीजें आपके सामने आ जाए तो सोचिए वो उस वक्त का वो मंजर कैसा होगा। जी हाँ, एक ऐसी ही घटना डॉक्टर वीरेंद्र के साथ घटी। वीरेंद्र धामपुर के एक छोटे से गांव में रहा करता था और एक सरकारी अस्पताल में हड्डियों के डॉक्टर की पोस्ट पर काम किया करता था। वीरेंद्र के परिवार में 3 सदस्य थे, इनके 2 बच्चे और इनकी एक धर्म पत्नी। वीरेंद्र जिस अस्पताल में काम करते थे, उस अस्पताल की दूरी जिस गांव में ये रहते थे उसमें लगभग कम से कम 70 किलोमीटर की दूरी थी। आने जाने में काफी समय लगता था। तो एक बार वीरेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम गांव छोड़कर शहर में रहते हैं, क्योंकि काफी समय लगता है घर आने में, क्योंकि जिस रास्ते से ये जाते थे वो काफी सुनसान रहता था। तो अक्सर आए दिन वहां पे लूटपाट की केसेस भी हो जाया करते थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इनकी धर्म पत्नी बोलती है कि ठीक है, हम लोग शहर में जाके रहेंगे। ये शहर में जाके एक घर खरीदते हैं, उस घर में जाके रहने लगते हैं। कुछ दिन तक तो बहुत कुछ सही चल रहा होता है इनके जीवन में, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वीरेंद्र की जो छोटी बेटी होती है, जिसकी उम्र करीब 8 साल की होती है, वो बीमार पड़ना शुरू हो जाती है। ये लोग, इनका दिमाग इन सब चीजों में नहीं होता, प्रेत आत्माओं में ये होती है या नहीं होती है, इन सब चीजों को ये लोग नहीं मानते थे। खैर, इन सब चीजों में इनका दिमाग नहीं था और ये सब इन चीजों में सोचते भी नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे वो बच्ची की तबीयत जो होती है वो आए दिन करके खराब होने लगती है, बिगड़ने लगती है पूरी तरीके से। ये लोग काफी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, हकीमों को दिखाते हैं और बड़े बड़े अस्पतालों में जाके दिखाते हैं, लेकिन बच्ची की तबीयत बिल्कुल, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। खैर, धीरे समय गुजरता है, वो बच्ची नॉर्मल होने लगती है। लेकिन आए दिन ऐसा होता रहता था कि वो बच्ची कभी सही होती थी, कभी खराब होने लगती थी उसकी तबीयत खराब। खैर, ये अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहा करते थे। एक दिन की बात है, रात में अचानक से बच्चों की आवाज रोने की आ रही थी। इन्होंने सोचा कि आस पड़ोस में हो सकता है कि बच्चों की रोने की आवाजें आ रही हैं और इस बात को ये नजरअंदाज कर देते हैं। खैर, ऐसे करते करते 15 दिन तक लगातार इनको ये आवाजें आ रही होती हैं। ये यही सोचते हैं कि हो सकता है हम नई जगह पर आए और आस पड़ोस में हम लोग नहीं जानते कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने नहीं है। लेकिन वो आवाजें जो होती थी, करीब रात के 1 से लेकर 2 के बीच में ये आवाजें आया करती थी, जो कि वीरेंद्र की पत्नी को साफ साफ सुनाई दिया करती थी और वो अक्सर इस आवाजों को रात को सुना करते थे। लेकिन कुछ ऐसा होता है वीरेंद्र के घर में दिल दहलाने वाली घटना जो होती है दोस्तों, उससे रूह कांप जाती है। अगर कोई अदृश्य शक्ति आप लोगों के सामने आ जाए तो सोचिए वो मंजर कैसा होगा आपके सामने। एक दिन की बात थी, उनके घर में एक स्टोर रूम हुआ करता था जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से खाली था। एक दिन अचानक से वीरेंद्र की जो पत्नी थी वो डबल बेड पे अपने बेड पर बैठी हुई थी और अपनी बच्ची को खिला रही थी। अचानक से उस कमरे में जो स्टोर रूम था उसमें से आवाज आ रही होती है गिरने की, कुछ खड़कने की आवाजें आ रही होती है, वहां से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की आवाजें आ रही होती हैं। वो स्टोर रूम के पास जाती है, हिम्मत करके धीरे कदमों से वो बढ़ रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डरने लगती हैं। जैसे ही वो स्टोर रूम को खोल के देखती है, स्टोर रूम में कुछ नहीं होता, वो पूरी तरीके से खाली होता है। खैर, कोई बात नहीं, वो स्टोर रूम को बंद कर देती हैं और जब रात में वीरेंद्र घर आते हैं तो उनको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं और वीरेंद्र कहते हैं कि तुम शायद, हो सकता है बच्ची की तबीयत की वजह से तुम्हारा मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब हो गया होगा, ये तुम्हारा भ्रम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं, तुम्हारा भ्रम होगा। वो उनको समझाते हैं। खैर, कोई बात नहीं, 2-4 दिन घटते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में फिर वही सब चीजें होती हैं, दोबारा से उसमें से आवाजें आना, रात को आवाजें आना। एक दिन वीरेंद्र की पत्नी घर पर अकेली होती है और अपनी बच्ची को खिला रही होती है, तो उनका जो बिस्तर होता है वो हिलने लगता है बुरी तरीके से और ये बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है। पहले उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भूकंप वगैरह हो, लेकिन जब ये महसूस करती है कि सिर्फ बिस्तर ही हिल रहा है और उसके अलावा कमरे में जितनी भी सारी चीजें रखी थी वो नहीं हिल रही थी, फिर इनको कुछ महसूस होता है, कुछ आभास होता है कि आसपास इस कमरे में कोई है। ये खैर हिम्मत करके ये आवाज लगाती है कि इस कमरे में कोई है, तो वो सामने आए। तो दोस्तों सोचिए वो मंजर कैसा होता है कि अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आपके सामने आके खड़ी हो जाए जो कि दिखाई नहीं दे रही और उसकी आवाज को आप महसूस कर रहे हो, तो सोचिए वो मंजर कैसा होगा। वो अदृश्य शक्ति जो होती है इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो कि एक बच्ची की आत्मा होती है। एक ऐसी सच्ची घटना है जो कि धामपुर में सब लोगों में जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरे गांव में फैली भी है। तो जब वो अदृश्य शक्ति इनके सामने आती है तभी उससे पूछती है कि तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो। तो वो बच्ची जो होती है इनको बोलती है कि ये जगह हमारी है और आज से 4 साल पहले इस जगह पे आग लगने की वजह से हम चारों की मौत हुई थी और जितना जल्दी हो सकता है तुम लोग चले जाओ, क्योंकि ये जगह हमारी है। बस उसके अगले दिन ही वो लोग उस घर को खाली कर देते हैं और दूसरी जगह पे जाके रहने लगते हैं और आज उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं।